ओम राधे राधे। आज मैं सबके लिए श्रावण मास में शिव पुराण में से एक कथा चुनकर लाई हूँ। वो है चंचला की और उसके पति बिंदु की। तो उनका क्या होता है कि वो एक गांव में रहते हैं। वहाँ पर बहुत से गरीब आदमी रहते हैं और वो किसान लोग हैं सब। उस गांव में जे ब्राह्मण बिंदु नाम का रहता है, वो बहुत से गलत काम करता है। वो अपने कर्मों को सुधार नहीं करता, वेश्यागामी में लगा रहता है, चोरी चपाटी में लगा रहता है और वो अपने घर पे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और उसकी पत्नी है जो चंचला, वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त है। वो अपनी पूजा पाठ करके उसको बहुत समझाती है, नहीं मानता, मगर जब जिसके साथ रहते हैं तो वैसा ही व्यवहार होने लगता है। चंचला भी उसके साथ रहते रहते उसका भी व्यवहार बदल गया। वो भी सब कर्मों में गलत हो गई, बहुत से गलत कर्म करने लगी। एक दिन की बात है कि उसका बिंदुक नाम का जो पंडित था वो ख़त्म हो गया। उसको बहुत से दुराचारी आए और लेकर चले गए। जब वहाँ पर ले गए तो उसको बहुत यातनाएं दी नरक की के रूप में विंध्याचल पर्वत पर रहने लगा। अब उसकी कथा यहीं समाप्त होती है। अब आगे मैं तुम्हारे लिए चंचला की कहानी सुना रही हूँ। चंचला भी बहुत दिन तक अपने 3 बच्चे थे उसके साथ में जीवित रही और सब कर्म गलत करती रही। एक दिन चंचला भी सोची उसने कि मैं अपने साथ सगे संबंधियों के साथ में कहीं घूमने जाऊं। तो वह पहुंची। वहाँ पर जाकर उसने क्या, एक मंदिर था, वहाँ पर जाके उसने क्या देखा कि शिव भगवान की कथा चल रही थी। वो शिव पुराण चल रहा था। वहाँ के पंडित जी कथा कह रहे थे। वहाँ बैठ गई और जब सब आदमी चले गए तो वो रोती रही। पंडित जी ने पूछा, क्या कर रही हो बेटी, क्या हो गया? तो उसने अपने बुरे कर्मों का हिसाब सब बता दिया। जब सब सुनाया तो पंडित जी कहने लगे कि बेटी, इसका उपाय तो सिर्फ शंकर भोलेनाथ के पास है। तुम मेरे यहाँ रहो, शिव पूजा करो, सब पूरा काम करो और शिव भक्ति में रम जाओ। तो चंचला बहुत दिन तक जीती रही। एक दिन उसकी भी मौत हो गई। भगवान शिव के पार्षद आए और उसको लेकर चले गए। जब वह वहाँ पर पहुँची तो मैं वहाँ की कथा कल सुनाऊंगी। राधे राधे, हरिओम।